Audio Jungle। मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 12 लोगों को मौत के मुंह में निगल चुकी है शराब। जहरीली शराब पीने से सुजानपुरा के एक और युवक की मौत सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर अब तो शराब पीने से जो बच गए उनकी आंखों की रोशनी जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। पिपलिया मंडी में एक महिला की आंखों की रोशनी चली गई। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों के मरने का क्रम जारी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 8 मरे, वैसे 12 लोगों के मरने की परिवारजनों द्वारा पुष्टि की गई। बहरहाल आंकड़ों का जो भी खेल हो, लेकिन जहरीली शराब पीने से लोग लगातार काल कलवित हो रहे हैं और अब जो बच गए हैं उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2 दिन पूर्व शराब पीने से दिवंगत हुए उनके परिवार में शोक व्यक्त करने भी पहुंचे थे, लेकिन फिर भी क्षेत्र में मरने वालों का सिलसिला नहीं थम रहा है। रविवार को सुजानपुरा गांव के एक व्यक्ति की शराब पीने से मौत हुई है। प्रशासन का कहना है कि मौत किस वजह से हुई है अभी स्पष्ट नहीं है। जहरीली शराब पीने से बीमार लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगी है। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है। पिपलिया निवासी महिला माया महावीर बैरागी ने पड़ोस से शराब का क्वार्टर मंगवाकर पिया और तबीयत बिगड़ने पर मंदसौर भर्ती कराया था, जिसकी हालत गंभीर होने के बाद उदयपुर रेफर किया था। इलाज के बाद महिला ठीक हो गई, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया है। वहीं दूसरी ओर जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी का कहना है कि जहरीली शराब मामले में 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें से 8 की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा शराब पीने से 8 लोग अब तक मरे हैं। एक और जो मामला सामने आया है उसका पीएम करवा लिया गया है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही यह बात सामने आएगी कि वो शराब पीने से मरा या अन्य बीमारी से। जनसारंगी न्यूज़ के लिए जेपी तेलकार एवं शंभू सेन राठौड़ की रिपोर्ट। क्या घटनाक्रम है पूरा, कैसे हुआ ये? आंखों की रोशनी कैसे गई आपकी? दारू पी ऐसे कब पीती है? मैंने शनिवार के दिन पी। कहाँ से मंगवाई थी शराब? बाल आया था खाना में। ठीक है, आंखों से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। नजर आ रहा कहाँ कहाँ इलाज करवाया आपने? मुझे पिपलिया मंडी उदयपुर। मैं गाड़ी पे था, पीछे से इसने क्या पता शराब पी लिया था। मेरे पास फ़ोन आया, मेरे आकर फिर उसको एमएल के ले गया। एमएल ने इलाज करा, ट्रीटमेंट लगा दिया। उसका बाद बोला वो मंदसौर ले जाओ। मंदसौर लेके गया। उसके बाद उसने बोला कि बॉडी पूरी ठंडी है, यहाँ कुछ काम नहीं होगा। उदयपुर रेफर कर दिया उसने। उदयपुर ले गया। उसका इलाज मैंने 8 दिन से करवाया। पैसे थे मेरे पास, सब करवा दिया। अब पैसे मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। खाने पीने में हर चीज़ परेशानी, 3 बच्चे मेरे, उसमें आंखें की रोशनी चली गई इसकी। कहाँ से मंगवाई थी शराब? शराब ये क्या मालूम, पड़ोसी में डोकरा था, इससे मंगवाई शराब इसने। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करी है? शिकायत दर्ज नहीं करी अभी मैंने। अभी 24 तारीख से लेकर के और आज दिनांक तक क्षेत्र में जहरीली शराब से लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कईयों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। ऐसे में आज अयोध्या बस्ती में जब भाई महावीर का फ़ोन आया कि मैं ड्राइवर हूँ और मैं गाड़ी लेके गया था, पीछे से मेरी पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले एक भाई साहब से शराब मंगवाई और शराब पी ली। जब मेरे पास महावीर ने बताया कि जब इस प्रकार की सूचना मेरे पास आई तो मैं तत्काल वापस पिपलिया मंडी आया और पिपलिया मंडी आकर के जब मैंने इसकी हालत देखी तो मैं इसे तत्काल पिपलिया मंडी एलएन हॉस्पिटल पर ले गया। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद मुझे बताया गया कि आप इसे मंदसौर ले जाएं और मंदसौर के बाद में इसे जब कम दिखाई देने लग गया तो उसके पश्चात मैं इसको लेकर के उदयपुर गया और उदयपुर लगभग 3-4 दिन रखने के बाद में इसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो निश्चित रूप से आज भी क्षेत्र में इस प्रकार की जहरीली शराब बिक रही है। शासन प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं
मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जिन व्यक्तियों की इस जहरीली शराब से आंखें गई है उन्हें शासन की ओर से तत्काल 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और इनके आंखों का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो, ऐसी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। अब तक की जो विवेचना पुलिस द्वारा की गई है उसमें यह तथ्य सामने आया है कि राजस्थान निवासी एक राजेंद्र सिंह है जिसने 24 पेटी जो है हमारे यहाँ के एक है जितेंद्र सिंह, उसको दिया। जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें हमने करीब अभी तक जो है 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है जो सप्लायर चेन में थे। उसमें से ये बात सामने आई है कि उसने एक जयपाल को दिया, 2 पेटी उसने पिंटू को दिया और फिर 22 पेटी महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को दिया जिसने एक लाला नाम के आदमी के पास रखा। परंतु शराब 2 पेटी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई उसमें से इनको ज्ञान आ गया कि शराब में कुछ फॉल्ट है। इस वजह से उन्होंने करीब 18 पेटी जो है नष्ट कर दिया, जला दिया। उसके अवशेष भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और इस बात पे कि इलाके में करीब 6 पेटी या उससे कुछ कम शराब बटी है और हमने उस संबंध में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां भी हमने कर लिया है। 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। शेष जो आरोपी हैं उनकी भी हम शीघ्र ही गिरफ्तारी कर लेंगे और जहां से ये सप्लाई हुआ है उसके लिए हमने अपनी पार्टी लगा रखी है। उम्मीद है कि जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी करके पूरे मामला का अच्छे से खुलासा कर पाएंगे। वो लोकेशन जो राजेंद्र सिंह है जो डाबरा गांव है एक प्रतापगढ़ ज़िले में, वहाँ तक है। क्योंकि वो अपने घर से फरार है, उसके मिलते साथ ही हम पूरे जो घटना में जो शराब है कहाँ निर्मित हुई है इसके बारे में खुलासा कर पाने में सक्षम होंगे। सर, अभी तक प्रशासन द्वारा कितने लोगों की मौत इस शराब से होना होता है? कल एक व्यक्ति जगदीश सैनी की जब गिरफ्तारी की गई, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया था कि उसने एक राम प्रसाद गैरी को भी शराब बेची थी जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु हमारे रिकॉर्ड में नहीं था, परंतु उस मौत को भी हमने शामिल किया क्योंकि पुष्टि हुई है कि उसकी मौत अभी 24 तारीख को ग्राम गुरवेली में हुई है। तो इस तरह से 8 मौतें की पुष्टि हो रही है और 7 व्यक्ति बीमार है, उसमें से सभी अभी घर वापस आ चुके हैं, एक अभी अस्पताल में। सर, एक व्यक्ति का भी आज पोस्टमार्टम हुआ है, बताया जा रहा है कि वो उसी गांव का था। फिलहाल इसमें जो तथ्य है उसमें यह है कि उसमें शराब पीने से मौत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसका पीएम करा दिया है और उसका जो विश्रा जांच के लिए भेजेंगे। यदि उसमें कोई मिथाइल अल्कोहल के अंश पाए जाते हैं तो हम इसे भी रखेंगे जांच में, लेकिन अभी की स्थिति में ये कहना मुश्किल है कि उसकी मौत जहरीली शराब से हुई है। सर, पूरे मामले में अभी तक कुल कितने गिरफ्तार हैं, कितने फरार हैं? अब तक की जो विवेचना हुई है उसमें कुल 11 आरोपी बन रहे हैं और उसमें से 8 की गिरफ्तारी हमारे द्वारा किया जा चुका है। इनामी बदमाश कितना फरार? उसमें अभी हमने जो इनाम घोषित किया है एक राजेंद्र सिंह पे किया हुआ है और महेंद्र सिंह पे भी है, तो इस तरह से 3 अभी जो शेष हैं उस पर सब पे इनाम घोषित है।